कोई ना कोई हल ढूंढेंगे, फिर कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। ये राशि कर लिया। राशि कर दो ऊपर। अब इसका सेकंड कौन सा आ गया, इथीन। तो अर्नब मुझे ना अभी भी नहीं समझ आया मैंने क्या किया। यहाँ पर सेकंड केस C2H4 आ गया, C2H4। अब मुझे C2H4 का देखो लॉजिकली इतना तो ध्यान में है, C डबल बॉन्ड। चलो आपने क्या करना सर, आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, मैं इथीन का ऐसे फॉर्मूला बना सकता था, ये फिगर तो बना सकता था इजीली। अगर ये किया, अब इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। अगर 3 है, 1 2 3 4 तो कौन सा पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिंगल बॉन्ड थे, तो 3 3 के बेस पे पक्का है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई, sp2। इससे मुझे लॉजिक मिलने शुरू हो गए कि p के सिर्फ 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेगा। अगर पार्ट नहीं लेगा तो उसमें साइडवेज ओवरलैप का कंसेप्ट आ जाएगा। इसमें कहता खन्ना सर इतनी दूर तक कौन सोचे, मैं भी नहीं सोच रहा। क्लियर। मुझे अब कार्बन का ध्यान में था, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 और 2p2। इससे समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया भव्या, यहाँ पर 2s और यहाँ पर मेरे पास क्या था 2p, तो यहाँ पर 1 2 1 और 2 इसी बेस पे लेता तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 2। तो मुझे कितने चाहिए, 3। अगर 3 चाहिए तो कार्बन को क्या लेना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट लेना पड़ा तो इधर 2s और इधर मेरे पास क्या 2p। तो राशि याद है लास्ट में कहा था इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर आगे एक्साइट कर दें। क्लियर। तो ये ऑर्बिटल कौन से थे, 2s, और ये कौन से ऑर्बिटल थे, 2p। अब हाइब्रिडेशन में पार्ट कितने ले रहे हैं, s का 1 और p के 2। तो यानी ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गए, ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व। अगर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व तो इसकी हाइब्रिडेशन पक्का है। मेरे पास क्या आ गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पक्का है दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना था, 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो मुझे 3 का फिगर याद था। याद है 3 का फिगर ऐसे बनता था। अगर ऐसे ना बनाकर इसको भी थोड़ा टिल्ट कर दूं, अगर मैंने टिल्ट कर दिया इतना सा करते, मुझे ये फिगर ड्रॉ करना आसान हो जाएगा, एक इधर एक इधर और एक इधर। आगे ये, अब यहाँ पर मैंने पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया फर्स्ट, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया सेकंड, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया थर्ड। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए। ऐसे ही इधर दूसरे कार्बन के भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही इधर अब मेरे पास इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। इसके मैंने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़कर ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया दोनों का, आ गया एक एक इलेक्ट्रॉन। अब शायद तुम में से कोई बता देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। कितने हाइड्रोजन थे टोटल, 4। अगर 4 है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। इनके इलेक्ट्रॉन्स हो गए पेयर्ड अप। ए स्टूडेंट कहता है खन्ना सर बन गया फिगर पूरा, बन गया फिगर पूरा। अभी वो पी का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया जिसने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो उस ऑर्बिटल को मैं यहाँ पर, तुम लोग तो चलो डार्क कर लेना या डॉटेड लाइन में कर दो, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, तो ये एक ऑर्बिटल आ गया। ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास ये दूसरा ऑर्बिटल भी आ जाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड। दोनों में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इनमें साइडवेज ओवरलैप आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि इस ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लिया। मैंने ये कलर कर दिया ना, तुम लोग चाहे इसे डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देना। और पता है तुम लोग जल्दी जल्दी में क्या करोगे, जब ये ऑर्बिटल ड्रॉ करते हो तुम्हारे लिए इसके लिए स्पेस नहीं रहती। इसलिए मैंने आपको पहले लॉजिक दिया, ये 120 पे है तो 120 पे ऐसे घूमेंगे, तो तुम्हारे लिए देखो यहाँ पर स्पेस रहेगी इस थर्ड ऑर्बिटल को ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिटल के लिए स्पेस रहेगी। जब तुम लोग फिगर खुद बनाओगे ना, ये बीच वाला बनते ही नहीं जगह, इसलिए लॉजिक पहले दे दिया कि 120 पे इनको घुमा दो और कुछ नहीं किया। क्लियर। तो जैसे ये किया, अब इसको भी लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं।
अब देखो अगर इसे लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करता तो यहाँ पर इसे लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करके कार्बन कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सेकंड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन और यहाँ पर सेकंड। अब यहाँ करो पहले मैंने कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या लिखी थी 154, यहाँ पर मैंने क्या कर दी 134 पिकोमीटर। पहले लिखी थी 110, यहाँ पर मैंने क्या कर दी 109 पिकोमीटर। आगे इनके बॉन्ड लेंथ के भी कंसेप्ट और बॉन्ड एंगल पक्का है 3 पे था तो बॉन्ड एंगल वॉज 120 डिग्री। तुम्हारे फाइनल पेपर में देखने के 3 केस में से एक जरूर आता है, इथेन इथीन और इथाइन। इनकी हाइब्रिडेशन सीबीएसई में कंपटीशन का जो क्वेश्चन है वो अभी करेंगे कि कैसे आएंगे। क्लियर। अभी तो ये सीबीएसई के आसान से आगे पूरे फिगर और ये। और देखो मैंने कुछ नहीं किया, हर बार पहले लिखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद देखो कितने बॉन्ड चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो एक्साइड। एक्साइड करके बस मैंने हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट किए। तो अगर आपने स्टार्टिंग से करना ड्रॉ तो ये था पहला फिगर इसका। ये आ गया सबसे पहले हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करने का लॉजिक। कार्बन का 6 2s2 2p2, यहाँ पे कार्बन को क्या ले गया ES एक्साइटेड स्टेट। अब देखा मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन वर्ड कर रहा था, मैं P के ऑर्बिटल के नहीं लिख रहा क्योंकि याद है ये वाला ऑर्बिटल तो पक्का ZD होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना रहा है X और Y में से एक जो मर्जी। इसलिए बुक्स में भी ना आपको यहाँ पर P के ऑर्बिटल्स नहीं लिखे हम लोगों ने। साइड में दो वाला पक्का है, वो किसका था PX और PY ऑर्बिटल्स का। क्लियर। तो कर लोगे, ये सेकंड फिगर था। ये ड्रॉ करो, फिर करेंगे लास्ट केस कौन सा रह गया इथाइन। पहले ये कर लो, कर लिया। हाँ 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 डॉटेड डॉटेड कर दो क्यों, कंप्लीट लाइन नहीं, क्यों डॉटेड से क्या होगा टीचर को दूर से नजर आ जाएगा, ये अलग कंसेप्ट है। हाँ जैसे मर्जी बट अलग नजर आ जाए। ये तो मेरे पास ये है ना, नहीं तो मैं कई साल पहले जब बोर्ड दूसरा होता था फिर मैं ऐसे ऐसे बनाता रहता था, ये डॉटेड लाइंस कर देता था, या फिर एक रेड पेन रखा था रेड पेन से कर देता था पहले। सबको समझ आ रहे कैसे ड्रॉ किए थे नव्या। ये 134 और ये 109। आगे वालों की कॉपी नजर आ जाती है मुझे प्रॉपर। ये कर दिया बड़ा अच्छा ये। अब देख इसलिए फंस गया ना फिगर ड्रॉ करने में, क्योंकि तेरे अब दूसरा पी ऑर्बिटल कहाँ दिखाएगा अनहाइब्रिडाइज। इसलिए तुझे लॉजिक दिया था जब भी इनको ड्रॉ करना है पहला ये बना दे, पहला ये बना दे, ठीक। सेकंड ये बन गया, क्लियर। ऐसे यहाँ पर एक, यहाँ पर दो। अब तेरा साइडवेज ओवरलैप दिखाना आसान हो जाएगा। तेरे लिए बनना मुश्किल हो रहा था ना क्योंकि ये ऐसे बनाने थे, ऐसे, ठीक। अब बना लो। हाँ जी बनाया है। हाँ देख तेरा भी वही। ये देखो आप सबकी ना कॉमन जो गलती मिल रही है, ये देखो जो आप मोस्टली 3 4 जो मैंने आगे सबका गलती देखी, तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ये बना दिया, दूसरा ये, तीसरा ये। क्लियर, ऐसे बना दिए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। अब तुम लोग बताओ पाई बॉन्ड कहाँ बनाओगे, पाई बॉन्ड कैसे शो करोगे। इसलिए मैंने आपको पहले लॉजिक दिया था 3 है तो 3 का मुझे ये फिगर याद है, मुझे ये फिगर याद, देखो अभी भी जो आ रहा हो ये मुझे इतना फिगर याद है। अगर इतना फिगर याद है तो इसी पे पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी पे घुमा दिया दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसी पे घुमा दिया तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे इधर ड्रॉ किया राशि एक, ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड। अब मुझे यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाना आसान नहीं हो गया। और आपके क्यों नहीं बन रहे, मेरा लेक्चर ना हमेशा ध्यान से सुनो। पता है इतनी मोटी बुक है प्रदीप, उसको बड़ा छोटा कर दिया मैंने, उसे और छोटा मत करो। ठीक है, तो ये 360 डिग्री पे ऐसे एंगल्स घुमा के था। अब करें लास्ट केस। आज ना इसलिए तुम्हारे से एक हाइब्रिडेशन का केस ड्रॉ कराया था, जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना ये जो 3 केस कराए कोई ना कोई एक केस फिर कह दूंगा मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दो, ताकि घर जाके प्रैक्टिस करोगे, कोई तो प्रैक्टिस करेगा, ये सारे उनमें आ जाएंगे। हाँ जी यार कर दूं ऊपर।
अब लास्ट केस कौन सा रह गया, इथाइन, कर लिया विराज। अब इसका लास्ट केस कौन सा रह गया मेरे पास, इथाइन। इथाइन, अब इथाइन का मुझे याद है कार्बन इधर एक एच है तो इधर सेकंड एच है, तो इस बार ये आ गया। अब कार्बन के सिग्मा बॉन्ड 2, अगर 2 है तो पक्का है इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp। अब किसी को लिखते ही क्लियर हो रहा है, एक p का ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन है तो बाकी दोनों जो p के ऑर्बिटल होंगे वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में आ जाएंगे। क्लियर, कैसे आएंगे, एक को अभी भी खन्ना कर क्या करोगे कैसे, 6 कॉन्फ़िगरेशन जनरल 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या था 2p2। अब क्या किया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 2s और यहाँ पे ड्रॉ क्या कर दिया 2p, तो यहाँ पर 1 2 1 2 ये आ गए। अब तुम लोग बताओ मुझे कितने बॉन्ड चाहिए, 4, ये कितने बना सकता था, सिर्फ 2, मतलब टोटल 4 बॉन्ड चाहिए। अगर 4 या तुम में से एक मेरे जैसा था उसे सिर्फ सिग्मा काउंट किया 2, माना मैंने 2 है। क्लियर, पर कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है अभी, पक्का है ये एस ऑर्बिटल ने तो बॉन्डिंग में पार्ट लेने लेना, क्योंकि बीच वाला तो ऑर्बिटल कभी नहीं आएगा, स्टार्टिंग तो प्रॉपर सिमेट्री से करनी पड़ेगी, तो ये एस ने तो इन्वॉल्व होना ही होना है। अगर इसने इन्वॉल्व होना है तो कार्बन को क्या लेना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट है तो मैंने अब यहाँ पर ये फिगर ड्रॉ किया, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने अब आगे भगा दिया। क्लियर, तो अब वैष्णवी कौन कौन ले रहा है हाइब्रिडेशन में पार्ट, एक एस का और एक पी का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया हाइब्रिडेशन में, sp। अगर sp है तो मुझे sp के बेस पर लॉजिक क्लियर था, यहीं से ड्रॉ करूं, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। ऐसे ही इधर कार्बन का यश एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। अब क्या था वैष्णवी, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो इधर बीच में कार्बन, इधर मेरे पास H और इधर मेरे पास कार्बन और इधर मेरे पास क्या था H। यहाँ तक तो बॉन्ड बन गए, इस उनका तो छोड़ दो था, बन गया बन गया। क्या रह गया शो करने, पी के ऑर्बिटल्स। अगर पी के ऑर्बिटल्स रह गए तो मुझे पी ऑर्बिटल्स की शेप्स याद थी। क्लियर, ये क्या थे, डम्बल शेप। अगर ये डम्बल शेप थे तो देख प्रीशा यहाँ पर लॉजिकली इनको भी अगर कलर ही कर देता, अब देखो स्पेस प्रॉपर मिल रही है ड्रॉ करने की इनकी। हाँ जी, अब नहीं बनेगा क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। आगे ये अब दूसरा ड्रॉ करना था, याद है आपको शुरू से ऐसे कराता था, जब ऐसे 2 बन गए, तीसरा इनके बीच में घूम रहा तो अभी पक्का मुझे नेक्स्ट। आगे ये अगर अब ये आ गया, अब मैंने इनका ओवरलैप दिखाना था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर, अब तुम लोग बताना मुझे, मैंने यहाँ से ओवरलैप शुरू किया, इसको यहाँ पे रोक दूं, गुड, इसको कहाँ लेकर जाना था, आगे तक, ताकि इनकी सिमेट्री सेम रहे। ऐसे ही यहाँ पर भी। क्लियर, ऐसे ही अब लास्ट वाले का चलो कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। क्लियर, तो मैंने क्या किया, आपको शुरू से याद करो हाइब्रिडेशन ऐसे समझाई थी, जब ऐसे करते थे ये बॉन्ड लाइन प्रॉपर बन गया, ये और दोनों क्या थे साइडवेज ओवरलैप, मैं इनकी सिमेट्री का ध्यान रख रहा था। जैसे ही सिमेट्री का ध्यान रखा, अब तुम में से कोई तो इसे मुझे लाइन डायग्राम में अगर कन्वर्ट करता, कार्बन कार्बन H और H, यहाँ पर बन गया ट्रिपल बॉन्ड। आप बताओ, मैं तो भूल गया, ये पाई बॉन्ड है, पाई है, सिंगल बॉन्ड कभी नहीं एग्जिस्ट करता, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे भी है वो हर बार सिग्मा है, पाई बॉन्ड हमेशा पेयरिंग में ही आएगा। ठीक, तो जब ये आ गया तो आगे इसकी हाइब्रिडेशन। अब यहाँ पर पहली बॉन्ड ने लिखी थी 134 और 54, फिर 34, इसकी होती है अप्रॉक्सीमेटली 120 पिकोमीटर। क्लियर, और बॉन्ड ने अगर वो याद हो, कार्बन हाइड्रोजन 110 109, इसमें ये बॉन्ड लेंथ कितनी आ जाती है 108 पिकोमीटर, ये आ गई 108 पिकोमीटर। तो अभी ना मैंने कुछ नहीं कराया, सीबीएसई का सबसे आसान क्वेश्चन, प्रिडिक्ट ज्योमेट्री और शेप ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूल्स, इथेन, इथीन और इथाइन। नोट्स में भी ना ये तीनों मैंने आपको शायद एक पेज पे दे दिए,
ताकि तुम्हें ज़्यादा इधर उधर ना देखना पड़े, एक ही पेज पे तीनों इकट्ठे मिल जाएंगे। आज देखता हूँ, अगर आज ही दे दूंगा। आगे ये इथेन, इथीन और इथाइन सबको क्लियर हुए कैसे किए? क्लियर, बना लो ये लास्ट फिगर। कहीं डाउट? ये ना जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है ना, ऑर्गेनिक मेरे ख्याल स्टार्ट होती है हमारी जाकर सितंबर एंड तक। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब तक बॉन्डिंग को टाइम हो चुका होता है। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक है उसमें पहला टॉपिक ही है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, हमारी स्टार्ट ही बेसिक वहाँ से होगी। तब मैंने ये स्ट्रक्चर सारे नहीं ड्रॉ करने, तब मैं इनके शॉर्टकट्स पे चला जाऊँगा। क्लियर, पर अभी शॉर्टकट्स पे नहीं, अभी सारा का सारा टॉपिक प्रॉपर कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे अभी आप में से पूछ रहा था करना सर ये बॉन्ड लाइन याद रखे, ये तो मुझे खुद बड़ी देर बाद याद हुए थे। पेपर में ना इनका रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर, कि जैसे अभी करते हो स्टार्ट कैसे थे, कर लिया ये सब ने? इनमें पी एक्स और पी वाई और जेड तो पक्का सिग्मा बॉन्ड में चला गया। पहले वाले में पी जेड पक्का है, पी एक्स और पी वाई तुम्हारी मर्जी, इसे बुक्स में दिया ही नहीं। बुक्स में बस ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैप देके छोड़ दिया। दोस्ती कर ली इसके साथ भी, हाँ। तो ये याद करते हैं उस ग्रुप में सारे सारे याद करते हैं। खन्ना सर वो, मैं क्या वहाँ पे अब धीरे धीरे थोड़ा बोलने लगा, मैं क्या इतना नहीं। अब बन गए ये फिगर सबके विराज। अब क्या था, देख जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला है, अगर इसको फिर यहाँ पे सारा कंपाइल अप करता, मैंने जब आपके साथ फर्स्ट किया कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर एक एच, यहाँ पर सेकंड एच, यहाँ पर थर्ड एच, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ और यहाँ पर सिक्स। सेकंड केस इसके बाद मैंने आपके साथ कौन सा किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बेस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लास्ट केस मैंने किया यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एच और एच। क्लियर, इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने लिखी थी 134 पिकोमीटर, इसकी लिखी थी 110 पिकोमीटर, सॉरी 154। सेकंड में लिखा था 134 और यहाँ पर लिखा था 109 पिकोमीटर। लास्ट वाले में 108 और इसको मैंने लिखा था। अब ना तुम्हें से किसी ने आकर अगर मुझे कह दिया खन्ना सर मेरी बुक में तो 119 दिया है, अब तुम लोग बताओ ये पिकोमीटर में है, पिको मीन्स 10⁻⁻12, तो 119 लिख दूँ या 120, कोई फर्क होगा? 0.00000 कहीं जाके डिफरेंस आ रहा है, इसलिए कहीं बुक्स में 20 है कहीं में 119 है, इससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर, अब देखो जब ये क्वेश्चंस आए, इसमें याद करो हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या थी sp3, इसमें हाइब्रिडेशन क्या थी sp2, इसमें हाइब्रिडेशन क्या थी sp। देखो जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, तो मैंने आपको यही कंसेप्ट नहीं कराया था, किसी को अगर याद हो, मैंने इधर लिखी थी बॉन्ड लेंथ, मैंने बॉन्ड ऑर्डर कहाँ लिखा था इधर, बॉन्ड एनर्जी कहाँ लिखी थी इधर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ लिखी थी इधर। अभी लॉजिकली तो यही था, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या थी मैक्सिमम, इसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसमें बॉन्ड ऑर्डर और भी बढ़ गया बॉन्ड लेंथ कम होगी। पर पेपर ने अब यहाँ पर ये रीज़न नहीं दे सकता था, क्योंकि वो तो तब था जब तक वेस्पर थ्योरी था। अब पता क्या, मुझे अभी भी कंपटीशन के लिए कुछ नहीं आया कैसे करें। देखो तुम्हें ऐसे बॉन्ड समझाता था, ये पहला बॉन्ड कौन सा बना सिग्मा, ये दूसरा बॉन्ड कौन सा बना पाई, तीसरा बॉन्ड कौन सा बना पाई। तो देखो अगर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आ रखा है वो कौन सा रीजन पूछ रहे हैं, उन्होंने तो आपको पूछा है कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है कौन सी कम है, तो ऐसे सिंपल नहीं रहा। जब ये बॉन्ड बनाया ऐसे, जब मैंने पाई बॉन्ड दिखाया पहला, मैंने फिंगर्स को पास नहीं लाया, तभी मेरी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं शोल्डर्स को भी पास ला रहा था, तो मुझे क्लियर था वैसे ही कि sp3 की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है, sp2 में कार्बन कार्बन थोड़ा सा कम, और sp में पक्का बॉन्ड लेंथ क्या था सबसे कम है। क्लियर, कंपटीशन में तो काम चल गया।
अब तुम्हें से कहता खन्ना सर सीबीएसई में ये लिख कर आऊँ, खन्ना सर कहते थे फिंगर पास आ गई, शोल्डर पास आ गए। ये तो लॉजिक था समझाने के लिए। इसमें ना बेसिक वो तुम्हारी बुक्स में नहीं बना। इसमें पी के कितने ऑर्डर्स इन्वॉल्व है? 3। इसमें कितने इन्वॉल्व है? 2। इसमें कितना इन्वॉल्व है? 1। याद करो हाइब्रिडेशन को डिफाइन क्या किया था? डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। मुझे क्या मिले? नए ऑर्बिटल्स जो आइडेंटिकल थे, किसमें? शेप में, साइज में और एनर्जी में। क्लियर? तो इस लॉजिक में ना मैं आपको एक फिगर बना दूं ताकि मुझे ये कंसेप्ट समझाना आसान हो जाए। तो देख इनमें ना एक फिगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया आपको। यहाँ पर मेरे पास ये न्यूक्लियस आ गया, ये मेरे पास कौन सा शेल आ गया? एस। और ये मेरे पास कौन सा आ गया? यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये एस और ये पी ऑर्बिटल आ गया। पहले वाले में पी करेक्टर क्या ज्यादा है? अगर पी करेक्टर ज्यादा है, कोई तो मानेगा ये sp3 ऑर्बिटल कहीं यहाँ लाई करेगा क्योंकि पी करेक्टर ज्यादा है। दूसरे में पी करेक्टर ज्यादा हो गया या कम? कम हो गया। कौन सा करेक्टर बढ़ने लगा? एस। तभी ऑर्बिटल का साइज छोटा होने लगा। तो मीन्स पक्का है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो कहीं यहाँ पे लाई कर जाएगा। अब sp में क्या हुआ? p करेक्टर सबसे कम रह गया। कौन सा करेक्टर डोमिनेट कर गया? s। तो हमें पक्का है वो ऑर्बिटल कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो ये मेरे पास बेसिकली कौन सा था? ऑर्बिटल sp3। ये मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा था? sp2। ये मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा था? sp। तो मुझे बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट मिल गया। बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट मिल गया। वाई दिस बॉन्ड लेंथ वॉज मैक्सिमम एंड वाई दिस बॉन्ड लेंथ वॉज लीस्ट। सिंपल सा रीजन कर दो। सिंक इन केस ऑफ sp3 p करेक्टर इज मोर, दैट्स द साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मैक्सिमम। बट इन केस ऑफ sp p करेक्टर इज लीस्ट। इसमें p करेक्टर सबसे कम है। अगर सबसे कम है तो पक्का है दिस ऑर्बिटल हैज गॉट स्मॉलेस्ट साइज। इसका साइज क्या हो गया? स्मॉल। सिंपल सा सीबीएसई में वर्डिंग कर दो। क्लियर? तो अब बताओ रीजन क्लियर हुआ? अब तुम लोग बताओ, ये तो मैंने बड़ा अच्छा समझा दिया, अगर आपको समझ भी आ गया इसमें क्या हुआ, ये क्यों बॉन्ड लेंथ फिर कम हो रही है? ये तो सारे सिंगल बॉन्ड है। ये तो मैंने यहाँ पे तीनों एक्सप्लेन कर दिए बड़े अच्छे। वैसे लॉजिक यही था पर तुम में से एक ने मेरे पे ना फायरिंग कर दी। कहता खन्ना सर ये चलो sp3 ये sp2 ये sp माना बॉन्ड लेंथ कम होगी। कहता खन्ना सर ये सारे तो सिंगल बॉन्ड है, तो इनमें बॉन्ड लेंथ क्यों वेरी कर रही है? कोई रीजन दोगे वाई दिस बॉन्ड लेंथ वॉज वेरिंग? क्योंकि इसमें कौन सा करेक्टर ज्यादा था? पी का। इसमें पी करेक्टर इसमें भी तो कम होता जा रहा है। हाइब्रिडेशन तो आपने सिंगल, तुम लोगों ने डबल और ट्रिपल में पकड़ा, पर लॉजिकली है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे थे? याद करो ऐसे ही बनाए थे मैंने, ऐसे करके। जब ऐसे करके बनाए थे तभी ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज क्या था? सबसे बड़ा है। और इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका साइज क्या था? सबसे छोटा है। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड लेंथ वाज स्मॉलेस्ट। अब तुम लोग बताओ, जब मैंने आपको बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट कराया था वहां पे कर सकते थे इसे बॉन्ड ऑर्डर के साथ। क्लियर? कि जितना पी करेक्टर ज्यादा होगा आवर बॉन्ड लेंथ विल बी मैक्सिमम, और जितना पी करेक्टर कम होता जाएगा आवर बॉन्ड लेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जैसे आज आपको थर्ड पॉइंट क्लियर कर दिया बॉन्ड लेंथ का। पहला वहां पे साइज, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड मैंने क्या लिखाया था? टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। तो पक्का है sp3 में बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है और sp केस में बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलेस्ट इन नेचर। ये बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? इसलिए सीबीएसई का ये आसान सा क्वेश्चन पता क्या, ये बॉन्ड लेंथ नहीं आएंगी तुम्हारे पेपर में। मैं क्या कर दूंगा, कार्बन 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 और कार्बन कार्बन इन्हें अरेंज करो। ये कर दूंगा sp3, ये कर दूंगा sp2 और ये कर दूंगा sp। पहला कॉमन क्वेश्चन, अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो मेरे जैसा क्या देखता, कार्बन 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 सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल लिख कर आ जाएगा। पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने, यहाँ पर sp3 ये sp2 और ये sp है। तो लॉजिकली बॉन्ड लेंथ विल वेरी इन दिस ऑर्डर। क्लियर? ऐसे क्या कर दूंगा, कार्बन H sp3, कार्बन H sp2, ऐसे ही कर दूंगा कार्बन H sp। इन्हें अरेंज करो बॉन्ड लेंथ। तो तुम्हें ना ये वैल्यू से याद करनी, ये तो हम लोग पेपर में देंगे। तुम्हें इनका रीजन आना चाहिए क्यों ये बॉन्ड लेंथ बड़ा था और क्यों ये बॉन्ड लेंथ स्मॉल है। तो मीन्स पक्का है जब इन तीनों को अरेंज किया तब भी यही ऑर्डर आ जाएगा अरेंज करना। ये भी सारे क्वेश्चन जितने बोले सारे सीबीएसई के क्वेश्चन कॉमन थे। ये वाला क्वेश्चन अगर किस्मत अच्छा हुआ पेपर में आसान केस डालना है तब ये आ जाएगा ऑन द बेसिस अरेंजमेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब बताओ तीनों केस चाहे कोई लास्ट क्लास छुट्टी पे भी था, समझ आए तेजस्वी का? पक्का sp3 sp2 और sp सारे क्लियर? अब फिर गंदा सा एग्जांपल पकड़े इसका। पहले ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर? अब पता क्या, ऑर्बिटल डायग्राम सिर्फ यहाँ तक है, ये नहीं कि आगे के मुझे ड्रॉ करने नहीं आते। याद है डी ऑर्बिटल की शेप्स कॉम्प्लेक्स आ जाती थी।
इसे तुम्हें बुक्स में ना डी ऑर्बिटल जहाँ पे भी स्टार्ट हुआ निशा, तो वहाँ पे उनके लाइन डायग्राम और हाइब्रिडाइजेशन बस है, सिर्फ लाइन डायग्राम और हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आज का लेक्चर बाकी और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सारे ना हाइब्रिडेशन के डिफरेंट केसेस को करने का ही है। तो लॉजिकली याद है मैंने आपको डिवाइड किया था, पता नहीं अब स्कूल में तुम्हारे अगर यहाँ तक पहुँचे कैसे करा रहे। मैंने पहले वेस्पर थ्योरी कराई थी, याद है मैंने एक लेक्चर में सिर्फ बॉन्डेड पेयर लिए थे, फिर सेकंड लेक्चर में बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर लिए थे। ऐसे ही आज हाइब्रिडेशन को भी मैंने ऐसे किया, सिर्फ बॉन्डेड पेयर और फिर लोन पेयर। आज अगर इस चैप्टर के नोट्स दिए ना तो देखना मैंने वहाँ पे वही किया, वेस्पर और हाइब्रिडेशन पहले एक्सप्लेन कर दिया, फिर एक मॉलिक्यूल को उठाकर उसे वेस्पर और हाइब्रिडेशन, वेस्पर और हाइब्रिडेशन अलग अलग कर रखा, बॉन्डेड केसेस अलग और लोन पेयर के केसेस अलग कर रखे, ताकि तुम्हें ना पूरा ये खिचड़ी ना बने इस टॉपिक की आपकी। क्लियर? अब क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या हुआ तुम्हें से ना, वैसे कोई कहे ना पेपर दे के खन्ना साहब क्वेश्चन आए नहीं, ये क्वेश्चन आया ही नहीं आपके जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। तुम्हारे पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कार्बन, तुम्हारे पेपर में मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है एक खिचड़ी सी बना के। ये एमसीक्यू का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई का ले लो या अगर कंपटीशन का। मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया है खिचड़ी बना के, एल्केन एल्कीन आइन सारे मिक्स कर दिए, और तुम्हें ना यहाँ पर इन बॉन्ड को नंबर दे दूँ। इसे मैंने नंबर दे दिया ए, इसे नंबर दे दिया बी, इसे नंबर दे दिया सी, और इसे नंबर क्या दे दिया डी। क्लियर? और यहाँ पे ना ये तो मैंने अभी ऐसे ड्रॉ किया ना, तुम्हारी बुक में पूरा फिगर बना हुआ था, पूरा फिगर कैसे मुझे समझ आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एच एच नहीं दिखाए। तुम लोग बताओगे इस पे कितने एच शो करता अगर फिगर पूरा करना है? दो इस पर, एक इस पे, दो इस पे, कुछ भी नहीं। अब देखो लॉजिकली अरेंज कर सकते थे, मैंने अभी हाइड्रोजन नहीं दिखाया, नहीं तो मुझे ना समझाना मुश्किल हो जाता। जब मैंने ये किया और पेपर में तुम्हें आ गया इन सबको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। आप इन सबको ए बी सी डी जो बॉन्ड लेंथ है इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो तुम लोग बताओगे इनको कैसे अरेंज करूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? पहले तो ना हाइब्रिडेशन बता दो मुझे इनकी, इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? चारों सिग्मा बॉन्ड है, अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है तो पक्का है sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? दो सिग्मा है, तो दैट मीन यहाँ पर दोनों की हाइब्रिडेशन sp और sp घूम रहा है। इसे जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक पहला ये कर लेना मेरे साथ लॉजिक बना के, इन सबकी हाइब्रिडेशन लिख दो। और पता क्या, बड़े साल पहले जब मैं या तुम्हारी सेल में पढ़ता था, मैं दिमाग में ना ऑर्बिटल्स के ओवरलैप देखता था कैसे है। ये तुम्हें बुक में कहीं नहीं दिया कि जब भी तुम्हें हाइब्रिडेशन प्रोटेक्ट करना है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जस्ट लुक फॉर सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। ये एक मेरे से टिप ले लो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट करना है तो सिर्फ उसके सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो, वहीं से हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट है। तो इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड पकड़ू, एक ये और दो इधर, तीन तो sp2। इस कार्बन का एक दो और तीन सिग्मा sp2। इस कार्बन के चारों सिग्मा थे तो sp3। आगे देखो इसमें सारे मेरे पूरे हो गए बॉन्ड्स, और लास्ट वाले में सिर्फ एक ही आएगा। ऐसे लॉजिक कर लो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की काउंटिंग। अब इतना मैंने समझाया, मैंने इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ बोला है, कराओगे अरेंज? मुझे तो नहीं आ रहे अरेंज करने। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? मीन्स मेरा लॉजिक समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पक्का ये प्योर था, ये प्योर केस था। ये बॉन्ड लेंथ पक्का सबसे स्मॉलेस्ट होगी डी, तो डी स्मॉलेस्ट होगी। इससे थोड़ी सी ज्यादा कौन सी होगी? है ना, थोड़ी सी ज्यादा कौन सी? एक ही हो जाएगी, क्योंकि ये sp2 आ गया। अभी करते हैं सी पे भी, क्योंकि सी में तेरे साथ यहाँ पर sp3 भी इन्वॉल्व है। ठीक, तो ये एक प्योर केस आ गया, एक प्योर केस इधर घूम रहा है, ट्रिपल के बाद पक्का डबल आ गया, दो आ गए। अब मैंने इसको क्यों नहीं पकड़ा था पीछा, क्योंकि ये ऑर्बिटल कौन सा था? sp3 है, याद है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे बड़ा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी थी। अब लॉजिक मैंने दे दिया, तुम लोग बताओ ए के बाद नेक्स्ट कौन सा लिखूं? है ना, क्योंकि ये ऑर्बिटल सबसे बड़ा है, पर ये वाला ऑर्बिटल क्या सबसे छोटा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो हमें यहाँ पे पक्का है मेरे पास सी, और सी के बाद बी आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तुम्हारे एमसीक्यू का सबसे, ये देख, ये बॉन्ड लेंथ क्या थी? सबसे बड़ी है, पर इसके साथ ये वाला जो ऑर्बिटल है ये सबसे छोटा नहीं है। लॉजिकली तो पक्का सी और बी सबसे बड़े हैं क्योंकि ये था, पर इस बार जो ऑर्बिटल ओवरलैप पर है ये सबसे छोटा है और ये इससे बड़ा है। तो भी पक्का है पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा मेरे पास सी, और सी के बाद कौन सा आ गया मेरे पास? बी। आगे इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। ये तुम्हारे एमसीक्यू का सबसे कॉमन क्वेश्चन है।
और मैंने ना बिल्कुल खिचड़ी बना के दे दी। नहीं तो बुक्स में क्या होता है, आपको ये सी वाला केस रेयर है, बस सिंपल मिलता है एल्केन, एल्कीन और आइन। मैंने थोड़ा सा गंदा सा केस बना रखा है कि पता नहीं कौन सा आ जाए। तो अगर आपने ऐसे ऊपर हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया है, फिर ये व्यू करने आसान है। इसमें पता है क्या, अगर तुम्हारा फ्रेंड कोई और कर रहा है, खन्ना मेरे फ्रेंड ने ये स्ट्रक्चर किया, वो स्ट्रक्चर किया, मैंने अभी इसे ऑर्गेनिक में टच भी नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन जो आपने 10th तक पढ़ रखा है, एल्केन, एल्कीन और आइन, सिर्फ उनमें हाइब्रिडेशन को घुमाया और कहीं नहीं। हाँ, अगर तुम्हें से किसी को क्रेज है, एक तुम लोगों ने याद है ये कर रखा था CH3COOH कर रखा है। अब जितना मैंने लॉजिक दिया है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन कर दिए, ये तीनों हाइड्रोजन तो पक्का ऐसे ही आएंगे, है ना। इसको कैसे अरेंज करूं, COH को, चलो याद है, मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और इधर ये कर दूं। अब आ सकता है पेपर में प्रिडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन, है ना, क्योंकि अगर मैं इसके बेस पे लगा हाइब्रिडेशन याद करने, मैं तो पागल हो जाऊंगा। जैसे इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया और एक टिप दिया था, वो भी भूल गया मुझे। अब बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडेशन, है ना, क्योंकि इसके क्या थे राशि, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन की फिर तो बता दोगे, है ना, क्योंकि 1 2 3 सिर्फ सिग्मा। तुम्हारे MCQ का सबसे कॉमन क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो मैं मॉलिक्यूल्स दे दूंगा, उनमें हाइब्रिडेशन को बताना आता है। तो ये ना बुक में कहीं नहीं दिया कैसे फाइंड करो, ये मैंने एक लॉजिक बना रखा है, जस्ट लुक फॉर सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड है, उसी से हमारी हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। क्लियर। अब बताओ पूरा हाइब्रिडेशन का लॉजिक क्लियर हुआ। स्टार्ट कहाँ से किया था, याद करो, पहले ऑर्बिटल्स के ओवरलैप पे, sp, sp2, sp3, फिर sp3 के बाद 3 स्पेसिफिक केस ले लिए, इथेन, इथीन और इथाइन, और आखिर में 2 3 गंदे से एग्जांपल कराए काउंटिंग के। क्लियर। ये ना किसी पेपर में तुम्हें रीजन नहीं आया, ये CBSE में आना ही नहीं, ये कंपटीशन में आता है MCQ में, और आएगा क्या, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रीजन कभी भी नहीं आया। इसलिए आपको लॉजिक था, ये प्योर केस है, दो दो प्योर केस है, तो प्लीज पक्का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ तक आ गया। ये बॉन्ड पक्का सबसे बड़ी है क्योंकि sp3 है, पर इधर ऑर्बिटल सबसे छोटा है, इधर ऑर्बिटल सबसे बड़ा है, उस लॉजिक में पकड़ कर इन्हें अरेंज कर दिया बस। क्लियर हुआ सबको, क्लियर। अब याद करो, जब तुम लोग मुझसे ये पूरी सीरीज कर रहे थे, पूरी सीरीज, तुम लोगों ने जो मुझसे यहाँ से पहला एग्जाम्पल किया था, कौन सा किया था, BeF2, सेकंड कौन सा किया था, BF3, थर्ड कौन सा किया था लास्ट टाइम मुझसे, CH4, अब कौन सा रह गया, PCl5, एक कौन सा रह गया, SF6, और एक कौन सा रह गया, IF7। ये 3 कैसे रह गए मुझे हाइब्रिडेशन के समझाने। पता क्या, एक मैं करता हूँ, बाकी 2 तुम लोग ट्राई करोगे फिर। क्लियर। तो सपोज 3 के बाद अब फोर्थ केस मेरे पास आ गया, हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5, PCl5। अब मुझे ना अर्नव लॉजिक भी भूल गया कैसे मूव कर रहा था, क्या करता था, पहले स्टेप में क्या लिखूं, गुड, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या था, 15। अब मेरी स्कूल की कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल्स का ओवरलैप लेना था। तो अब यश लिखवा सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, आगे 2s2, फिर हाँ हाँ 3s2, और आगे क्या आ गया, 3p3 आ गया, ये फिलिंग ऑर्डर अप टू 3p3। क्लियर। मुझे इससे भी नहीं समझ आया, इधर मैंने ड्रॉ किया 3s, इधर मैंने ड्रॉ किया 3p, तो ये 1 2, 1 2 और 3, ये 3s और ये 3p, कितने बॉन्ड बना सकता था ये, 3, मुझे कितने चाहिए, 5। अगर 5 चाहिए दैट मीन आई विल हैव टू कंसिडर फॉस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब एक्साइटेड स्टेट, इधर मेरे पास आ गया 3s, इधर मेरे पास आ गया 3p, इसके बाद आगे एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा था, 3d। क्या करूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे भगा दे, अगर आगे भगा दिया तो 1 2 और ये 3 बन जाएंगे 5 बॉन्ड, बन जाएंगे 5 बॉन्ड। क्लियर। अब तुम में से बड़े स्टूडेंट यहाँ पे मुझे रोकते गए, खन्ना सर 4s नहीं लिखा, वो फिलिंग ऑर्डर था, किसके बेस पे, अफुबाओ। यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट था हाइब्रिडेशन में, एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू इमीडिएट नेबर। मैंने ये नहीं कहा कि लेस एनर्जी या क्या, मैंने इसे कहा एक्साइट करना है इमीडिएट नेबर, वो फिलिंग ऑर्डर था। कि दूसरे ग्रुप में भी ना कई स्टूडेंट हर बार पूछते हैं, ये भी 12th में मैं यही केसेस करा रहा हूँ, इधर पढ़े नोट्स। हाँ।
नहीं यहाँ पढ़े नहीं। तो 12th में भी ना आकर यही हाइब्रिडेशन के केसेस चल रहे, तो उन्होंने फिर मुझसे करना सर 4S क्यों नहीं किया, हमारे वहाँ तो 4S कराते थे। वो 4S फिलिंग ऑर्डर था, हाइब्रिडेशन में हर बार इमीडिएट नेबर में एक्साइड कर दिया। अब मुझे कितने बॉन्ड चाहिए थे, 5, तो ये 5 ऑर्बिटल दे देगा मुझे हाफ फील्ड, 1 2 3 4 और 5, तो इसकी हाइब्रिडेशन मेरे पास खुद आ गई, sp3d आ गई, sp3 हाइब्रिडेशन। अब इसका ना मुझे यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम नहीं चाहिए, इसके बुक्स में आपको कौन से दिए, लाइन डायग्राम याद है, 5 बॉन्ड है, मुझे 5 बॉन्ड का वेस्पर थ्योरी से लॉजिक याद था पर भूल गया। चल आ रहा, हंस रहा था तू ही करा, फिर मुझे 5 बॉन्ड कैसे अरेंज करूँ। नहीं नहीं, मुझे यहाँ फिगर ड्रॉ करा, 5 का कैसे ड्रॉ करते थे। इसीलिए हंस फिर रहा था। हाँ, और मैं तुम्हें बड़े बार क्या, तुम लोग हंसना शुरू करते हो ना, मैं सबसे पहले अपने कपड़े देखता हूँ कि फटाफटा तो नहीं है, मुझे अपनी टेंशन शुरू हो जाती है। या फिर दूसरे होता है कि मैंने कोई गलत तो नहीं पढ़ा दिया, इसलिए स्कूल में पढ़ा वो गलत पढ़ाई जा रही है खन्ना। क्लियर, कि इस टाइम तो इसीलिए हंसी आ सकती है, और तो कोई रीज़न नहीं है। तो अब हंसा मत कर, ये 5 बॉन्ड थे। चल विराज, इसको तो नहीं ध्यान, आप रिवाइज करा दो, वेस्पर थ्योरी पे किए थे, 5 बॉन्ड कैसे अरेंज करूँ। तो यही तो पूछा था, तो पहले बातों में लगा था ना, इसलिए तुझसे पूछा था, एक बॉन्ड ऊपर और एक नीचे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फोरस, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, बाकी रह गए 3। 360 को किससे डिवाइड कर दूं, तो 120 पे। अगर 120 पे है तो एक Cl, यहाँ पर सेकंड Cl और यहाँ पर थर्ड। अब आलसी बढ़ाऊँ, इसकी यही ज्योमेट्री लिख कर छोड़ दूँ, TPPP क्या था, पूरा फॉर्म भूल गया। ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल या ट्राइगोनल प्लेनर बाई पिरामिडल, जो मर्जी लिख दो। तो ट्रायंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल आ गया। और इनमें बॉन्ड एंगल मुझे भूल गए, एक एक्सियल बॉन्ड एंगल और दूसरा कौन सा था, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। तुम्हारे ना एमसीक्यू में सबसे आसान क्वेश्चन ये आ रखा है, इधर आएंगे तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स, इधर आएंगे तुम्हारे पास हाइब्रिडेशन, इनकी मैचिंग आ जाती है, या इनके थर्ड और कॉलम ऐड कर दूंगा, इनके ज्योमेट्रीज का, तीन तीन चीज़ों की मैचिंग आ जाती है। अब बताओ, सबको ये PCl5 का केस क्लियर हुआ, और मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखा और बॉन्ड्स काउंट किए कितने चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन्स के अनपेयर्ड कर दिए, और कुछ भी नहीं। सबको क्लियर हुआ, कर लो। फिर पांचवा केस अब आप लोग ट्राई कर दो, कौन सा आ गया, SF6, एटॉमिक नंबर इसका 16 है। हाँ जी यश, लिख लिया, अब थक गए तुम लोग, करो ये नोट। पीछा कर लिया, इसकी क्या आई नेक्स्ट की, नहीं हाइब्रिडेशन। ये SF6, SF6 हाँ जी दिया, क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर। अब ये आप लोग ट्राई करोगे या मेरे साथ करना है, SF6 करोगे ट्राई, कर लिया, गुड। क्या आ रहा है हाइब्रिडेशन, sp3, आगे sp sp3 तो आएगा आएगा, आगे D2 आ रहा है साथ के नहीं, ये देख मेरे साथ, SF6 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या था, 16, तो इसका 1s2, इधर क्या आ गया 2s2, इधर 3p6, साथ में क्या आ गया राशि यहाँ पर 3s2 और 3p4,
यही है ना। अगर ये आ गया, अब इसे ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास 3s, ये आ गया मेरे पास 3p। तो यहाँ पर 1 2, इसमें 4 थे, 1 2 3 और ये 4, ये 3s और ये 3p आ गया। कितने बॉन्ड बन सकते थे इसके? 2। और मुझे कितना चाहिए? 6। अगर 6 चाहिए तो हमें यहाँ पे पल्क का है, मुझे सल्फर को क्या लेना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट। तो अब वैष्णवी, अब आप बताना, 3s इधर आ गया 3p, और आगे मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा पड़ा है खाली? d। ये आगे वैष्णवी कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दूं? दोनों को एक्साइट कर दूं? इससे देखो अभी तक मैंने लॉजिक लिया था, सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा हूँ जब से देखो स्टार्ट किया है, अभी तक सारे एक्साइट कर रहा हूँ। क्यों? तुम्हें आदत डाल रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ से बॉन्ड्स की काउंटिंग करो, उसके बेस पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट, क्योंकि देखना नेक्स्ट लेक्चर में सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेंगे, वो बॉन्ड्स के बेसिस पे रहेगा। तो जैसे ये किया, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए सारे अनपेयर्ड। तो अब मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या आ गया? एस का 1, पी के 3 और डी के 2। क्लियर? अब बता, राशि कहाँ पे गलत कर दिया था? इसको गलत लिखा था, ये 3p के बाद 3d आ जाएगा। क्लियर? तो पक्का है इसकी हाइब्रिडेशन SL6 की मेरे पास आ गई, sp3d2। सबको क्लियर हुआ? आसान है, बस आपको ना एक बार लॉजिक स्ट्राइक कर दिया। क्लियर? अब 6 बॉन्ड थे वैष्णवी, तो कैसे करते थे? एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, बाकी कितने रह गए? 4। 360 को डिवाइड किससे किया? 4 से। अगर 4 से किया तो 1 2 3 4, तो एस, एक एफ, सेकेंड एफ, थर्ड एफ और फोर्थ एफ। एफ और एफ क्या बनता था? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तेजस्वी का ये लेक्चर तो लगाया था ना वेस्पर थ्योरी का, उसमें ये सारे कंसेप्ट किया था। लिख दूं पूरा नाम या क्लियर है सबको? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब बताओ कुछ क्लियर हुए टॉपिक्स? अब बचा कौन सा वहाँ पे? एक लास्ट एग्जांपल, कौन सा? IF7 कर लिया? हाँ जी, ना ना पहले ये कर लो आराम से। और अगर तुम्हें से कोई ट्राई कर रहा है साथ IF7, याद है इसका बार वाला शेल बड़ी बार करा दिया, अब तो क्लियर। 5s2 5p5 आयोडीन का ऑपरेशन, इनको लॉजिक ऐसे दिया था, याद है? आयोडीन है, फ्लोरीन, इधर देख, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये पक्का इसका बाहर वाला शेल 5s2 5p5। और किसी ने एटॉमिक नंबर भी लास्ट टाइम लॉजिक दिया था 53, आया ध्यान में? पेपर में 2 चैप्टर आने बस, 4, ये फोर्थ पूरा। अच्छा अच्छा, स्कूल आप 4 का सेव हो गया, ये भी आपके स्कूल में ही है? ये भी आपके स्कूल में, और एक वो अदर? कौन सा? बॉन्डिंग? 5 में तक भगाए, कितना भगा लेंगे? नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट आ जाएगा, और इसके टेस्ट ना मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किए। एक चैप्टर पढ़ा ना, तो एक टेस्ट मैंने डाला अप टू वेस्पर थ्योरी, और दूसरा टेस्ट में वेस्पर के बाद का। तो इस संडे टेस्ट आ जाएगा। पहले देखो, पूरा एक हफ्ता पहले बता रहा हूँ ना, इसका नहीं, वो अलग आता है। ये 5, ये लास्ट संडे छोड़ा ही है कोई। टेस्ट टेस्ट संडे को मोस्टली मेरी टेस्ट या फिर MCQ डिस्कस। हाँ जी, सबने? ओ सॉरी, तुम्हें से किसी ने बंद करने को भी, पीछे किसने क्या कहा था? बढ़ा दूं इसे भी? हाँ जी, सबने किया है, करूं मैं भी बोर्ड पर?
चलो मुझे नहीं आ रहा, मुझे कराओ तुम लोग आयोडीन का। मुझे बस कॉन्फ़िगरेशन पता है इसका, बार वाला शेल 5s2 और 5p5, बस यही पता है। आगे क्या करूँ? उससे पहले इनको ड्रॉ कर दूँ 5s और इधर मेरे पास 5p। क्लियर? तो यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 और 5, ये 5s और ये 5p आ गया। तो अरब कितने बॉन्ड बना सकता था आयोडीन अभी? एक। पर मुझे कितने चाहिए? 5। हाँ, तो 5 कहाँ से देख लिए? तो यहाँ पर अब आयोडीन को पक्का क्या लेना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पर S, यहाँ पर P और आगे मेरे पास क्या है? एम्प्टी। तो सारे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दूं, कर दिए सारे के सारे। तो दिया वाइब्रेशन में पार्ट S का 1, P के 3 और D के 3। इसमें प्रतिशत यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं आया, डिस्टॉर्टेड आता अगर लोन पेयर आएगा, इसमें कोई लोन पेयर नहीं था। तो ये सारे के सारे आ गए। तो पक्का है दिस मॉलिक्यूल हैज गॉट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इसकी मुझे ज्योमेट्री नहीं याद। 7 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड याद है अबव द प्लेन और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन। 3 का ट्राइंगल, 4 का स्क्वायर, तो 5 पेंटागन। कहता था मुझसे बनता नहीं, इसलिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर आई तो मैंने यहाँ पर पहले पेंटागन ही बना दिया। 1 2 3 4 5, ये एफ 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 आ गया पूरा का पूरा कंसेप्ट। और ज्योमेट्री को नाम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब मुझे ना अर्नव इसका एक्सियल बॉन्ड एंगल तो याद है, इसका एक्सियल बॉन्ड एंगल तो आ गया 90 डिग्री। इक्वेटोरियल भूल गया है ना, क्योंकि कितने बॉन्ड थे? 5। 360 को डिवाइड किससे कर दिया? 5 से। तो एंगल इसका पक्का है। तुम लोग पुराने पेपर देखोगे ना, देखना बड़े ये आपको एमसीक्यू में आ रखे, कभी हाइब्रेशन और स्ट्रक्चर्स को, कभी हाइब्रेशन और इनके बॉन्ड एंगल्स की मैचिंग, पता नहीं कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। या फिर आज जो लेटेस्ट कराया आपको, अरेंज देम ऑन द बेसिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये थे इनके लॉजिक्स। अब बताओ पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हुआ सबको? क्लियर, कोई डाउट तो नहीं आएगा? अब इसके बाद ना जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास आएंगे, ज़्यादा बॉन्डेड के साथ लोन पेयर के केसेस आ जाएंगे। क्लियर? तो देखो आज भी मैंने हाइब्रिडेशन में आपके साथ, जैसे अगर वहाँ पे सारे केसेस जो अभी सच ऊपर लिख ही दिए थे सारे कर लिए, तो अगर पहला केस याद हो BeF2, सेकेंड BF3, फिर इधर CH4, फिर PCl5, फिर SF6 और IF7। अब याद है इसके नीचे जब मैंने कैसे लिए थे, इसके नीचे याद है अपना वाटर घुमाया था, इधर आपके साथ नीचे घुमाया था Na3, इधर आपके साथ घुमाया था SF4, इधर आपके साथ घुमाया था IF5, इधर आपके साथ डिस्टॉर्टेड गैस घुमाया था Xenon F6, है ना। तो मैंने आपको लॉजिक के बेस पे कराए थे। ये जो साहिल बस 2 मिनट बोलने थे बस मुझे। तो ये सारे के सारे क्या थे, सिर्फ बॉन्डेड पेयर आए। आज मेरे पास क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर बॉन्डेड के साथ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, लोन पेयर के केसेस। क्लियर? एक आध केस करा दूं अगर इंटरेस्ट बन रहा है, एक केस। हाँ जी, वो नोट्स नेक्स्ट ला दूंगा, क्योंकि अभी सारी बाइंडिंग खोलनी पड़ेगी। और ये बैठो, चलो 5 मिनट बैठो, मैं अभी उसी बहाने टाइम भी यूज हो जाएगा। ये आपके ना सारे नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। खन्ना सर आप काम लगे रहो, हमारा हमें ना को बस। हाँ